ॐ ह्रीं नमो अरहन्तानं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं। ॐ ह्रीं नमो आयर्यानं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायानं। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूनं। ॐ ह्रीं नमो अरहन्तानं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं। ॐ ह्रीं नमो आयर्यानं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायानं। ॐ ह्रीं नमो लोके सब्बसाहूनं। ईशोपञ्चनमोक्कारो सब्बपावपनाशनो मङ्गलानं च सब्देशिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए। हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, आरंभजम दुख मीणम गुणच्चा। हमारी दुनिया में दुख देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। दुनिया में किसी आदमी को कोई दुख है, किसी आदमी को कोई दुख है। कोई भी समस्या, कष्ट, दुख न हो, लंबे जीवन काल में पता नहीं ऐसे लोग कितने होते हैं या नहीं होते हैं। किसी के शारीरिक कष्ट है, किसी के पारिवारिक समस्या है, किसी के आर्थिक समस्या है, किसी के अपनी मानसिक समस्या है, मन की अति चंचलता, मन की बेचैनी, मन में अशांति। यों एक एक आदमी से पूछा जाए कि कोई दुख कष्ट है या नहीं, तो कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो कुछ उम्र वाले हैं कि जीवन में कोई दुख नहीं आया। कष्ट कह दो, समस्या कह दो, दुख कह दो, तो हो सकता है कोई न कोई प्राय समस्या, कष्ट, दुख जीवन में आ जाते हैं। किसी के ज्यादा है, किसी के कम है। कोई कोई कह दे मेरे तो बिल्कुल नहीं है, तो मान लो कोई हो तो भगवान जाने, बिल्कुल कष्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। यहां आयारों में बताया गया कि यह दुख है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है।
तो बताया गया आरंभजम, ये दुख आरंभ से पैदा होता है। आरंभ क्या होता है? आचारांग भाष्य में आरंभ का अर्थ किया गया है, आरंभ है असंयम है, हिंसादि जनिता प्रवृत्तिर्वा, असंयम है वह आरंभ है। हिंसा आदि से होने वाली प्रवृत्ति या हिंसा आदि के रूप में होने वाली प्रवृत्ति वह आरंभ है। वृत्ति और प्रवृत्ति, हिंसा एक प्रवृत्ति भी है तो प्रवृत्ति के पीछे वृत्ति भी है। कोई द्वेष की वृत्ति, राग की वृत्ति है, यह राग द्वेष की वृत्ति असंयम की प्रवृत्ति कराने वाली होती है। राग द्वेष की वृत्ति हिंसा की प्रवृत्ति कराने वाली होती है। समरांगण में भी युद्ध होता है, समरांगण में युद्ध बाद में होता है। पहले आदमी के दिमाग में युद्ध का भाव शुरू होता है, भावों में युद्ध शुरू होता है, बाद में उसका क्रियान्विति का रूप समरांगण में हो सकता है। तो दुख की उत्पत्ति, दुख का जनक, दुख की जननी वह आरंभ है, असंयम है, हिंसा आदि के भाव हैं, वहां से फिर दुख पैदा होता है। आदमी असंयम करता है फिर दुखी भी बन सकता है, हिंसा करता है, प्रमाद करता है, उस कारण से फिर वह दुखी भी बन सकता है। हिंसा पशु यानी दुखानी, छोटा सा सूक्त है, हिंसा पशु यानी दुख, हिंसा प्रसूत होते हैं, हिंसा से पैदा होते हैं। एक आदमी हिंसा फैलाता है तो आसपास के माहौल में दहशत फैल जाए, और तो क्या तो प्लेन में बम की अफवाह हो, कुछ भी हो कि प्लेन में बम की धमकी एक वो है, तो प्लेन में बैठे हुए लोग तो कितने कष्ट में आ सकते हैं। कोई तो हो गई, अब यह अफवाह सूचना प्लेन में बम है कहीं बम है, तो बैठे हुए यात्री तो कितने कांप सकते हैं कि भी बम बम बम, भले झूठी बात है सच्ची बात है। ऐसी अफवाह भी कई बार एक बार दहशत फैलाने वाली हो सकती है। तो हिंसा से दुख पैदा होता है, और किसी को झूठी अफवाह फैला करके भी दुखी बनाना लक्ष्य गलत इरादे से, वो भी बढ़िया नहीं है कि झूठी अफवाह फैला दे, बम है बम विस्फोट होने वाले है, तो आसपास के लोग कितने भयभीत हो सकते हैं। तो ये आरंभ, हिंसा, असंयम दुख के कारण बन सकते हैं। आदमी इंद्रियों का असंयम करता है, दुखी बन सकता है। आदमी वाणी का असंयम करता है, फिर सोचता है अरे यह बात मैंने क्यों कही, अब बात बढ़ गई, बात फैल गई, एक दूसरे में कलह हो गया। तो वाणी का असंयम दुख पैदा करने वाला हो सकता है।
मन का असंयम है, खुद के मन से खुद आदमी दुखी बन सकता है। तो शरीर का असंयम और तो क्या, हंसी बिना मतलब हंस गया, किसी की बात पर हंस गया तो भी एक दुख पैदा हो सकता है। किसी के संदर्भ में यूं बिना मतलब हंसी उड़ा दे, मजाक उड़ा दे, हंस जाए, हंसी कर दे, तो उसको लेकर भी सामने वाला बुरा मान ले कि सबके बीच में मेरी हंसी उड़ाई है, तो सामने वाला आक्रोश में आ जाए, कुछ बदला लेने की भावना हो जाए। तो अब सीता जी को भी हंसी आ गई थी, बात कुछ देखी तो थोड़ी हंसी आ गई। रामचंद्र जी और जब वनवास की यात्रा में थे और कोई महिला वहां आ गई, रामचंद्र जी वगैरह वहां बैठे थे, देखा भी जंगल में ये अकेली महिला, और अभी बताइए क्या बात है, आप कहाँ से हो, कोई तकलीफ हो तो बताओ, कोई मदद करना हो हम। तो कह नहीं, मैं तो रात को सो रही थी, कोई मुझे उठा करके ले गया, इधर छोड़ दिया, जो भी कुछ ऐसा कहा। तो रामचंद्र जी का भी कोई बात नहीं, आपका जो शहर है, आप जिस महल में हो, हम आपको यहाँ से वहां आपके घर पहुंचा देते हैं, कोई बात नहीं, हम वहां पहुंचा देते हैं। कि नहीं नहीं नहीं, पहुंचाने की बात नहीं है, तो बोलिए और कोई मदद, कोई बात हो तो। कि नहीं नहीं, मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तो आपसे शादी करने की इच्छा है मेरी। तो रामचंद्र जी बोले कि शादी की बात, मेरे तो सीता है, सीता है मेरे तो मैं तो और कोई अब शादी नहीं चाहता। एक बात है, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, वो अभी कुंवारा है, वो अभी कुंवारा है, तुम उससे बात कर लो, वो चाहे तो देख लो, मेरे तो सीता है और अब नहीं। तो वह लक्ष्मण के पास गई कि आप मेरे साथ शादी कर लो, मैं शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं, मैं कैसे करूं, आपने पहले भाई जी को निमंत्रण दे दिया, तो आपके मन में मेरे भाई जी के प्रति भावना आ गई, आप तो मेरी भाभी हो गई हो, भावों से तो आप मेरी भाभी हो गई हो, तो भाभी तो एक बड़ी होती है, पूजनीय होती है, अब मैं तो कैसे शादी करूं। वो वापिस आई रामचंद्र जी के पास कि वो तो नहीं कहते, आप ही मेरे से शादी कर लो। कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं करता। अब वो वापिस कभी कभी लक्ष्मण के पास, कभी राम के पास, कि शादी करो, मेरे साथ शादी करो। तो यूं वो कर रही थी, तो महिला महिला सीता भी महिला की यह बात देखी तो सीता को हंसी आ गई कि कैसी है ये, कभी यार कभी वहां घूम रही है। सीता को थोड़ी हंसी आ गई। अब सीता को हंसते हुए देखा और वो महिला तेजी में आ गई कि मेरे लिए मेरी मजाक उड़ाती है, मेरे लिए हंसती है। अब देख, अब मैं मजा चखाती हूँ, मैं कौन हूँ, खर राजा की रानी, रावण केरी बहन, खर राजा की रानी, मुझे जानते नहीं हो, क्या समझते हो, मैं रावण की बहन हूँ, राजा खर की मैं रानी हूँ, अब तुम्हें मजा चखाती हूँ। फिर आगे वो सारी रावण को बास जाकर बात कहती है और सीता का हरण होता है, आदि आदि। तो हंसी आ गई, तो हंसी भी थोड़ी मान लो अब असंयम मान लो, तो कहते हैं वो एक हंसी ऐसा कारण बनी, यह सीता जी का जो हरण हुआ है, सीता जी के हरण का संभवतः यह कारण, यह सीता जी को जो हंसी आ गई थी। तो इधर संब सुंब कर वे दो भाई जो तपस्या कर रहे थे, वो लक्ष्मण जी ने वो जानबूझ के नहीं किया, पर वो गर्दन वो मानो धड़ कट गई, जानबूझ के नहीं किया। तो वो भी एक स्थिति बन गई थी
तो रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जी बोले कि वो भाई दो साधना कर रहे थे, भूल से, जानबूझ नहीं, भूल से कट गया उनका। तो रामचंद्र जी कहते हैं, रे भाई ओ तैं कजियो लगाए रे भाई, ओ तैं कजियो लगायो रे लिछमन, ओ तैं कजियो लगायो रे लिछमन, ओ तैं कजियो जेहनो खांडो ते नर चांडो, जेहनो खांडो ते नर चांडो, सो आयो के आयो रे भाई, ओ तैं कजियो लगायो रे भाई, ओ तैं कजियो लगायो। तो भाई भाई लक्ष्मण, तुमने बिना मतलब का झगड़ा मोल ले लिया है, जिसका यह गला तुमने काटा है खांडे से, चंद्रहास उसकी मन परीक्षण करने के लिए, वो आदमी अब जरूर खोज करके यहाँ आएगा, या झगड़ा तुमने मोल ले लिया। तो ऐसे ये शुंभ की ओर की जो ये जान अनजान में भी असंयम कर दें, कुछ भी जो भी हो गया, उधर सीता जी को हंसी भी आ गई। तो ये मतलब सीता जी के हरण के भी अब मूल तो मान लो पुराने कर्म बंदावार, यूं ये हंसी वाली जो सीता को थोड़ी हंसी आ गई थी, और फिर वो शूर्पणखा रावण की बहन, तो जो भी स्थितियां बनी, तो असंयम है, उससे समस्या पैदा हो सकती है, दुख पैदा हो सकता है। तो आयारों में जो कहा गया है, आरंभजम दुख मीणम तीणच्चा, यह आरंभ उससे दुख पैदा होता है, यह जान कर के प्रमाद से बचना चाहिए। आदमी को असंयम से बचना चाहिए कि बात बात में कोई ऐसी मुंह से निकल जाती है बात कि सामने वाला बुरा मान ले, और अंधे के बेटे अंधे, अंधे का बेटा अंधा, ऐसा कुछ ऐसे निकल जाए, हो जाए। तो अपने वाणी पर भी हमें संयम रखना चाहिए, इंद्रियों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, मन पर, शरीर पर अपना संयम रहे। तो ये संसार में जितने भी दुख हैं, उन दुखों का मूल कारण है वह आरंभ है, असंयम है। हम असंयम को छोड़ने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, उसकी भी मानो आत्मा प्राण संयम है। संयम है खलो जीवनम, संयम ही जीवन है। तो जितना हम जीवन में संयम रखें, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि से गृहस्थ भी बचने का प्रयास, लक्ष्य रखे, वो एक जीवन के लिए अच्छी बात हो सकती है, कल्याणकारिणी बात हो सकती है। तो असंयम से संयम की ओर आ जाना, वो साध्वी वरिया भी मानो आज संयम, अनकारता के संयम में प्रविष्ट हुई थी। अनेक
मुमुक्षु चारित्र रत्न को या समणिया चारित्र रत्न को आज के दिन कसोल में ही सन 2012 में वो चारित्र रत्न को प्राप्त हुए थे। तो हाँ, हाँ, 21 देख। हाँ, तो इतना जो बड़ा एक जो दीक्षा समारोह जसोल में चतुर्मास में हुआ था। तो असंजमम पर्याणामि संजमम उपसंपज्जामि, मैं असंयम को छोड़ता हूँ और संयम को स्वीकार करता हूँ। तो हमारे जीवन में संयम के प्रति अच्छी भावना बनी रहे और संन्यास, चारित्र, सम्यक और चारित्र ये ऐसे रत्न हैं, वे जिसको मिल जाते हैं वो तो महान धनवान बन जाता है। महान धनवान, इतना बड़ा धनी आदमी है वह जिसके पास यह सम्यक्त्व की संपदा है और साथ में चारित्र की संपदा हो जाती है। तो ये सम्यक्त्व और चारित्र भव भव का दुख दूर करने वाले कल्याणकारी बन जाते हैं। दानान सिद्धम अभिज्ञानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। जैन शासन में तीर्थंकर का संभवतः सिद्धों को छोड़ दें वो तो खैर अलग हैं, मनुष्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान तीर्थंकर का होता है। शासन के महानायक तीर्थंकर होते हैं। भगवान महावीर इस अवसर्पिणी के इस भरतक क्षेत्र के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए। तीर्थ की स्थापना करने वाले भी तीर्थंकर होते हैं। 4 तीर्थ बताए गए हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु साध्वी तो हैं, वे तो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। श्रावक श्राविका को भी तीर्थ कहा गया है और श्राविका होना भी अपने एक उपलब्धि होती है। जैन शासन में अनेक संप्रदाय हैं, ठीक है, अलग अलग मान्यता हो सकती है, अलग अलग उपासना पद्धति हो सकती है, अलग अलग वंदना विधि हो सकती है। कल शुरू कर दी वो वंदना की विधि, मूर्ति पूजकों की अलग विधि है, हमारे तेरा पंथ की अपनी विधि है, थानकवासी तेरा पंथ की शायद कुछ मिलती जुलती सी विधि है, दिगंबरों की नमोस्तुर्भो विधि है, और जैनों के शिवाय की भी चर्चा चल पड़ी थी कि वंदना की विधियां भी अलग अलग है। तो जैन शासन में भी कुछ वंदन विधि भी अलग अलग है, कुछ मान्यताओं में भी अंतर है। तो ये कुछ अंतर हैं, भेद हैं। इन भेदों में भी अभेद कितना है, कोई तुलना करे भेद का पलड़ा भारी है या अभेद का पलड़ा भारी है। सिद्धांतों में तो संभवतः आशा करते हैं अभेद का पलड़ा भारी होगा, अभेद बहुत है। जैसे महाव्रत हैं, समितियां हैं, गुप्तियां हैं, 4 गतियां हैं, गुणस्थान है, आदि आदि बातें हैं। एक तत्वार्थ सूत्र को ले, तत्वार्थ सूत्र ऐसा है
संभवतः लगभग प्राय लगभग दिगंबरों के द्वारा भी वो मान्यता प्राप्त है और श्वेतांबरों के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। एक तत्वार्थ सूत्र में कितनी तत्व की बातें हैं और वे संभवतः प्राय दिगंबर भी मानते हैं, उनको श्वेतांबर भी लगभग मान लेते हैं। कितनी एकता। भक्तामर है, भक्तांबर दिगंबरों में भी चलता है, श्वेतांबरों में भी चलता है, तो भक्तांबर में भी जैन शासन की कितनी एकता है। नवकार मंत्र है, दिगंबर भी मानते हैं, श्वेतांबर भी, तो नवकार मंत्र में हमारी कितनी एकता है। महाव्रतों की बात लें, ऐसे कई बातों में संभवतः कितनी ज्यादा अभेद की बातें हैं, तो शायद अभेद की बातें ज्यादा हैं, भेद की बातें तो थोड़ी सी होंगी। तो फिर भी भेद है तो है, संप्रदाय अलग हैं तो हैं, इसके बावजूद भी मैत्री भाव, तो यह जैनम जयतु शासनम, जैन शासन की विजय हो, तो जैन शासन की जो श्राविकाएं हैं वे खुद अपनी आध्यात्मिक साधना भी अच्छी करें और त्याग संयम जितना जीवन में बढ़े, तत्व बोध जितना अच्छा हो, ज्ञान जितना बढ़े, साथ में अपने परिवारों को भी सुसंस्कारी बनाने का और बनाए रखने का प्रयास भी रखें कि कैसे परिवार में बच्चे हैं उनमें धार्मिक संस्कार, अच्छे संस्कार आए, उनमें थोड़ा धार्मिक ज्ञान भी हो। ज्ञानशाला जैसी जो गतिविधियां बच्चों के ज्ञान बढ़ाने में सहायक बन सकती हैं। परिवार नशा मुक्त रहे, परिवार में नॉन वेज और का कहीं उपयोग न हो, ऐसे ये अच्छे जो हम जिनको संस्कार मानते हैं वे परिवार में रहे, इस पर भी श्राविकाएं ध्यान देती रहें, परिवार को जागरूक करते रहें, अलर्ट करते रहें, क्योंकि परिवार के अंदर की स्थितियों को श्राविकाएं ज्यादा ध्यान में ले सकती हैं, ज्यादा अच्छी तरह संभालने का वो प्रयास भी करें। और इधर श्राविकाओं का अपना विकास, शिक्षा का भी विकास, कि शिक्षा की दृष्टि से तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम संस्था को देखें, उसमें बाइयां भी है पुरुष भी हैं, इसका मतलब बाइयां भी कितनी पढ़ी लिखी होती हैं। और आज तो जज की महिलाएं जज भी मिल जाती है, कितने कितने क्षेत्रों में महिलाओं का, बाइयों का प्रवेश समावेश देखने को मिल सकता है। तो बौद्धिकता है और भी कार्य करने की क्षमता है, संस्थाओं का संचालन करने की क्षमता है, महिला मंडल है कितना बड़ा, तेरा पंथ अखिल भारतीय तेरा पंथ, और भी जैन शासन में जगह जगह महिला मंडल हो सकते हैं। तो ये जो महिलाओं का सम्मेलन है, तो महिलाओं का अच्छा विकास होता रहे, यह काम है। परम पूज्य गुरुदेव के मंगल पाठ के पश्चात भी यह कार्यक्रम चल सकेगा, जी का मंगल उद्बोधन भी महिलाओं को मिल सकेगा। एक बार हम सभी खड़े खड़े पूज्य प्रवर से मंगल पाठ सुन लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे आने का आप लोग कोई प्रयास नहीं करेंगे। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धुम्बो मंगलम, अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धुम्मो लोगुत्तमो, अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतो।